नामवर स्टेज डांसर और फिल्म स्टार महक नूर से मिलने डिफेंस लाहौर पहुंचे। छोटी बहन निशा सईद ने इस्तकबाल किया। सुहेल साहब, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? बैठे प्लीज। वो अपने बेडरूम में मसाज चेयर पर मसाज करवा रही थी। और बताएं, आप कैसे हैं? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। माशाल्लाह आप तो जवान हो रहे हैं। वेरी काइंड ऑफ यू। मैं ये बताएं कि डांसर की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी सख्त एक्सरसाइज करनी पड़ती है। थक जाती हैं आप? बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। जाहिर सी बात है, हमारा काम आसान थोड़ी है। डांस होता है, रिहर्सल्स होती हैं, तो उसमें मैं बहुत थक जाती हूँ। तो फिर मैं यहाँ आके जो है अपनी एक तन्हाई में लाइटें ऑफ करके मैं यहाँ मसाज करवाती हूँ। इस वक्त क्या सोचती हैं जब अकेली बैठती हैं? मैं कोई ना कोई अच्छी चीज़ सोच रही होती हूँ, और सोच भी अपनी फील्ड के हवाले से रही होती हूँ कि मुझे नेक्स्ट क्या अच्छा करना है, क्या अच्छा मुझे करेक्टर करना है। तो तन्हाई में मैं ऐसी बातें ही सोचती हूँ। मेकअप करवाया। 8 साल से स्टेज ड्रामा कर रही हैं, 24 फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा शोहरत बतौर डांसर के है, अदाकारा के नहीं। इसकी क्या वजह है? डांस ज़्यादा अच्छा करती हैं? हो भी सकता है। वैसे मैं अदाकार बनने की ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मुझे एक्टिंग ज़्यादा है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने सीनियर से, तो सबसे छोटी छोटी चीज़ निकालती रहती हूँ कि इससे ये चीज़ सीख लूँ, इससे ये चीज़ सीख लूँ। तो डांस शायद मैं ज़्यादा अच्छा करती हूँ, लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं खुद कोशिश करती हूँ कि दोनों काम ही अच्छे करूँ। अक्सर अदाकाराएँ शोबिज़ में आने के बाद अपना नाम नया रख लेती हैं। आपने अपना नाम तब्दील नहीं किया, इसकी क्या वजह है? नहीं जी, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने इसलिए भी नहीं किया, मेरे अब्बू ने मेरा नाम रखा था और ये मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ। शोबिज़ में नई एंट्री वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बाज़ औक़ात हरासगी का सामना करना पड़ता है। आपका कैसा रहा ये सफ़र? बिल्कुल, मैंने भी बहुत कुछ खोया। सबसे पहले अपने रिश्तेदार खोए। वो इस फील्ड में कोई भी नहीं है मेरे अलावा, तो मैंने बहुत लड़ाई झगड़े किए घर वालों के साथ। लेकिन मैं अपने अब्बा की बहुत लाडली हूँ, लाडली थी, तो इसलिए उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे अभी तक बहुत सपोर्ट करते हैं। रिश्तेदारों वालों से क्यों नाराज़गी हुई? बस वो इस काम को अच्छा नहीं समझते कि ये काम अच्छा नहीं है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं लाहौर से हूँ। तो कैसे आ गई स्टेज पे, कैसे डांसर बन गई? बस शौक था मुझे बचपन से ही। मैं जब 6-7 साल की थी तो मैं स्कूल में ज़रूर हिस्सा लेती थी कि मैंने डांस करना है। तालीम की इतनी कप मेडल वगैरह नहीं मिलते थे जितने मुझे डांस की मिलते थे। पर पढ़ तो नहीं सकी होंगी ज़्यादा? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकी। कितनी तालीम हासिल की? मैं 5 तक पढ़ी हूँ। अच्छा, लेकिन लगता तो ऐसा है कि आपने पॉलिश किया अपने आप को फिर? बस खुद पॉलिश तो मैं नहीं कर सकी, लेकिन लोगों को देख के पॉलिश हो गई। ड्रामा देखने गई तो ड्रामा मिल गया, फिल्म की शूटिंग देखने गई तो फिल्म की ऑफ़र हो गई। आप इतनी लकी हैं या इतनी खूबसूरत हैं कि फ़ौरन ऑफ़र हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं फ़िल्म की शूटिंग देखने के लिए गई। पश्तो फिल्म की शूटिंग थी जिसके डायरेक्टर अरशद खान थे और शाहिद खान साहब एक्ट कर रहे थे। तो मैं वैसे ही गई कि मैं देखूँ होता क्या है, क्योंकि शौक बचपन से ही था। तो जब मैं उधर गई तो उन्होंने मेरा फेस देखा, मेरे डांस वगैरह की वीडियोस वगैरह देखी, तो उन्होंने बोला आप हमारी फ़िल्म में भी एक आइटम सॉन्ग करें। तो वो मैंने जब आइटम सॉन्ग किया तो उनको मेरा आइटम सॉन्ग बहुत पसंद आया। मेरी कैमरा पे फेस बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे पूरी फिल्म में ही काम दे दिया। बहुत कम उम्र में स्टेज पर आ गई, खूबसूरत भी हैं, तो लोगों ने ट्राइयाँ तो बड़ी मारी होंगी आप पर? ट्राइयाँ तो लोग बूढ़ी पे भी मारते हैं, जवान पे भी मारते हैं, तो मैं तो फिर बहुत कम उम्र थी। बस फैंस होते हैं हमारे। अच्छा लगता है, इनकी वजह से हम होते हैं, तो कभी दिल नहीं तोड़ती, लेकिन हाँ भी नहीं करती। दरमियान में रखती हैं जी, यही कह सकते हैं आप। पहली दफ़ा रक्स कब और कहाँ किया? मैंने फ़र्स्ट टाइम गुजरात में किया। वो 1 डे शो होता है जुमेरात को, तो वो तो है, लेकिन अगर पूरा वीक किया तो वो गुजरांवाला में किया। गुजरांवाला से स्टार्ट लिया, फिर देन फैसलाबाद,
रावलपिंडी, साहिवाल, मुल्तान मैं अभी गई नहीं, अभी जाऊंगी बहुत जल्द। तो फिर देन मैं लाहौर में फिर मैंने कंटिन्यू किया, तो फिर अभी तक लाहौर में ही। ये क्या वजह है? आप ख़ुद तो पंजाबी बोलती हैं और पंजाबी स्पीकिंग है, लेकिन आपने ज़्यादातर काम पश्तो फिल्मों में किया, ऐसा क्यों? कि मैं शूटिंग देखने गई तो वहाँ से फिल्में मिल गई, तो वहाँ से फिर मज़ीद फिल्में बढ़ती गई माशाल्लाह। अभी पश्तो फिल्मों के बारे में ये है कि ये बोल्ड हैं, बाज़ औक़ात और यानी की हद तक पहुँच जाते हैं। तो क्या आपने भी बोल्ड सीन फिल्म बंद करवाए हैं? नहीं, मैंने आज तक बोल्ड काम नहीं किया, ओपन ड्रेसिंग नहीं की। मैं जैसे अभी आपको नज़र आ रही हूँ, मैंने ऐसे भी फिल्में की हैं। तो बोल्ड तो उससे करवाया जाता है जो करती हूँ, मैंने ना कभी बोल्ड काम किए ना इन्होंने करवाया। आज तक कितने स्टेज ड्रामे कर चुकी हैं? गिन नहीं पाई माशाल्लाह। मैं बस रमज़ान में ही हम फ्री होते हैं या हम मुहर्रम में फ्री होते हैं, तो वैसे तो मैं कंटिन्यूटी काम करती रहती। अक्सर अदाकाराएं अपनी उम्र छुपाती हैं, झूठ बोलती हैं। आप बताएं कि आपकी असली उम्र कितनी है? आपको कितनी लगती है? मुझे तो कम उम्र ही लग रही है। आप बताएं कितनी लगती है आपको? 20-22 साल होगी। बिल्कुल राइट, मैं 22 ईयर ओल्ड। फिल्मों में तो हर रोज़ नया रोमांस करना पड़ता है। हकीकी ज़िंदगी में आप कितने रोमांस कर चुकी हैं? जी बिल्कुल हो सकता है, जाहिर बात हो, औरत हूँ, दिल रखती हूँ, हुआ भी है। हुआ भी है? कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? कामयाब है। कामयाब है अभी तक स्टिल। तो क्या करते हैं? बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। हर रक्स के लिए नया लिबास पहनती हैं। अब तक कितने ड्रेसेस पहन चुकी होंगी? तकरीबन 2000 से ज़्यादा ड्रेसेस होंगे। अच्छा, वो सारे महफूज हैं आपके पास या दे देती हैं? पहले वाले हम एक्स्ट्रा रख देते हैं, उसको कुछ करवा के, उसका काम वाम करवा के, अगर कोई गरीब लड़की है जिसका हमें पता हो कि इसको ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो उधर दे देती हूँ। मैं सेल नहीं करती हूँ। सबसे महंगा ड्रेस कितने का था? मैंने तकरीबन 1,70,000 का पहना। इससे ज़्यादा नहीं? इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा 1 वीक का ड्रामा होता है, तो उसमें हमें एक ड्रेस नहीं पहनना होता, उसमें हमें 4-4, 5-5 ड्रेसेस पहनने होते हैं, तो महंगे से महंगा इतना होता है। कहते हैं थिएटर की दुनिया में जादू का बड़ा चलन है। अदाकाराएं एक दूसरे के खिलाफ जादू करवा देती हैं। कभी आप पर जादू हुआ? अच्छा, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, ना तो अल्लाह माफ़ी दे मैंने कभी किसी पे करवाए हैं, ना कभी मेरे पे हुए हैं, मुझे नहीं लगता। तो मेरी किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं है कि कोई मेरे ऊपर डायरेक्ट जादू ही करवा दे। हाँ, काम से लड़ती हैं तो फिर मैं भी लड़ लेती हूँ। लड़ाई में भारी कौन पड़ता है, आप या जिससे लड़ती हैं? ज़ुबान से तो मैं लड़ नहीं सकती, काम से मैं लड़ सकती हूँ, और काम में मैं बहुत भारी हूँ। स्टेज अदाकारों में जेलसी भी पाई जाती है, आपसे भी जेलस होती हैं? जी होती हैं, नज़र भी आता है, लेकिन इग्नोर कर देती हूँ, ज़्यादा अच्छी बात है। जेलसी का इजहार कैसे होता है? जेलसी का इजहार तो समझ आ ही जाता है कैसे होता है, जाहिर सी बात है, छोटी सी फील्ड है, बातें इधर उधर होती रहती हैं, लेकिन इग्नोर करना ज़्यादा अच्छी बात है। फैमिली के हमरा दोपहर का खाना खाया। ये बताएं कि महक नूर का ड्रामों में काम करना, डांस करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। मैं तो खुद इसका फ़ैन हूँ माशाल्लाह, मुझे बहुत प्यारी लगती है। हाँ जी। तो शुरू में तो मुखालफत हुई होगी? नहीं, माशरे में तो होती है, माशरा तो करता ही करता है, लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ थी, मैं इसके साथ था, बस मेरे लिए इतना काफ़ी था। अच्छा, मुखालफतों का क्या जवाब दिया आपने? बस आज आपके सामने है, बस ये जवाब मिल गया उनको। हाँ जी। तो आपका क्या शुगल था, क्या आप क्या करते रहे? मैं टेलर हूँ। टेलर हो? हाँ जी। अच्छा, जेंट्स अब भी करते हैं? नहीं, अभी तो महक के साथ ही हूँ। महक है, इसकी और क्या खूबियाँ हैं डांस के अलावा? बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं बस थोड़ी गुस्से की ज़्यादा है, वो भी बहन भाइयों के साथ मेरे साथ। बर्तन तोड़ देती हूँ मैं सारे करके, मुझे गुस्सा आ जाए तो। खूबियाँ ज़्यादा हैं, कमियाँ कम हैं, लेकिन माशाल्लाह। गुस्सा किस पे करती हैं, किस बात पर? जब इसकी कुछ चीज़ ना मिले घर से कहीं जाना हो, शूटिंग पे जाना हो, कुछ सामान ना मिले, फिर ये बहुत शोर करती है।
अच्छा। हाँ जी, और मैं चुप करके गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ, मुझे पता लग जाता है कि अभी इसने क्या करना है। जब जैसे वो कुछ करके बाहर आ जाती है तो फिर मेरी तरफ देख के मुस्कुराती है, फिर मैं भी मुस्कुराता हूँ, फिर सुलह हो जाती है। हाँ जी। जी आप बताएं जी, बहन का काम करना कैसा लगता है और क्या चीज़ अप्रिशिएट करती हैं? महक का बहुत अच्छा लगता है ड्रामा में काम करना, फिल्म ड्रामा शूटिंग बहुत अच्छा लगता है उसके साथ काम करना। मैं भी उसके साथ अक्सर जाती हूँ। और आपका दिल नहीं करता काम करने को? नहीं, मेरा नहीं करता, मैं उसको देख के बस खुश होती रहती हूँ, मेरा दिल नहीं करता। वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है माशाल्लाह से। बतौर बहन कैसी है, आपको कितना डांटती है? नहीं, डांटती तो नहीं है, बचपन से लेकर अभी तक कभी डांटा तो नहीं है, और लड़ाई झगड़े भी इतने नहीं होते हैं। और बहन बहुत अच्छी है, मुझे लगता है कि शायद आर्टिस्ट इतनी अच्छी नहीं है, बहन बहुत अच्छी है। वो कैसे? बहुत अच्छी बहन है हमारा, आपस में इतना एज का भी डिफरेंट नहीं है, और बस उसी वजह से इतने लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। बहनें हैं तो फिर प्यार से रहते हैं। तो कहाँ महक की शादी करेंगे? कोई लड़का कैसा ढूंढेंगी आप? ये मैं डिसाइड करूँगी। घर से रवाना हुए, आपको कैसे मर्द पसंद है? लंबे मूंछों वाले? अच्छी हाइट होनी चाहिए, मूछें होनी चाहिए। मर्द जो है वो मूछों के साथ ही अच्छा लगता है। तो बहुत वाइट कलर नहीं होना चाहिए, थोड़ा गंदमी कलर भी पसंद है, वो भी चलेगा। स्टेज अदाकाराएं चूँकि बहुत से मर्दों से मिलती हैं तो उनकी कई कई दोस्त बन जाते हैं। आपके कितने दोस्त हैं, कितने आशना हैं? फैंस की तो बहुत तादाद है माशाल्लाह से। तो अगर देखा जाए तो अभी एक ही है। वो कैसे बना? वो भी बस थिएटर लाइफ से ही। तो उसकी क्या खूबियाँ हैं? उनमें बहुत सी खूबियाँ हैं जो मुझे उनकी पसंद है, उनको मेरी खूबियाँ पसंद है। थिएटर से हट के मैं उनको वैसे बहुत अच्छी लगती हूँ। शादी किससे करेंगी, वो कैसा होगा? वो बहुत ही खुशकिस्मत होगा जिससे मेरी शादी होगी, मेरे जैसे इसको बीवी मिलेगी। तो शादी जाहिर सी बात है एक से ही होगी, तो इंशाल्लाह शादी भी करूँगी। लेकिन अभी मुझे अपनी फील्ड जो है जारी रखनी है। अभी मुझे इतना अरसा तो हुआ नहीं इस फील्ड में, 8 साल ही हुए हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। कितना अरसा कंटिन्यू रखेंगी? तकरीबन 10-12 साल और। क्या इस दौरान शादी नहीं करेंगी? हाँ, कोशिश तो यही है, हो भी सकती है, बाकी जो मेरे नसीब। कितना सोना है आपके पास, ज्वेलरी कितनी पसंद है, और कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी पूरी नहीं हुई? मेरे ख्याल में तो कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। ज्वेलरी की बात रही तो ज्वेलरी थिएटर में तो हम आर्टिफिशियल नहीं पहनते, गोल्ड पहन नहीं सकते। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ भी है कि डांस परफॉर्मेंसेस के दौरान जो है मेरी कभी कुछ चेन गिर जाती है, कभी रिंग्स गिर जाती हैं, तो उसकी वजह से मैं थिएटर तो गोल्ड नहीं पहनती, कैजुअल में पहनना पसंद करती हूँ। आपके पास कितना गोल्ड है? अब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितनी ज़रूरत होती है उतना है। सबसे ज़्यादा कीमती तोहफा आपके दोस्त ने कब आपको दिया और कितना दिया? उनके जो तोहफे होते हैं वो मेरे लिए सभी कीमती होते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। मैं ज़्यादा इन चीज़ों को ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती कि अभी प्लॉट्स हों, गाड़ियाँ हों, घर हों। प्यार से जितना भी दे दें वो बहुत अच्छा लगता है। आप अपने दोस्त को डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करेंगे जिसके साथ आपका ताल्लुक है? नहीं, अभी नहीं करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी भी फैमिली है, भाई हैं। शादीशुदा है वो? जी, वो मैरिड है, तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा नहीं बताऊंगी। लेकिन अभी भी मैंने बहुत बातें बता दी जो कि लड़कियां नहीं बताती, कि मेरा किसके साथ रिलेशन है, कितना रिलेशन है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो तो मैंने सब आपको बता ही दिया। लेकिन अभी इतना ना जाएं। मुजरे की ऑफर हुई कभी आपको, और क्या कभी करने की कोशिश की आपने? नहीं, हुई होगी लेकिन बहुत पहले हुई होगी, लेकिन मैंने कभी किया नहीं, ना ही मेरी कोशिश होगी, क्योंकि मैं अपना बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, तो शायद मुझे ज़रूरत नहीं है मुजरा करने की। मैं एक अच्छी परफॉर्मर हूँ और मैं स्टेज पे ही परफॉर्म करती अच्छी लगती हूँ। स्टेज पर 15 दिन की परफॉर्मेंस के कितने पैसे लेती हैं? सुहेल साहब, आप मुझे बहुत टफ सवाल पूछ रहे हैं। मैं माशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे ले लेती हूँ, जितना मेरा, क्योंकि हमारे अखराजात बहुत होते हैं, तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत अच्छे पैसे ले लेती हूँ। कितने? 20 लाख, 25 लाख? बस आप खुद ही हिसाब लगा लें। हमारे ड्रेसेस होते हैं, डांसर्स के ड्रेसेस होते हैं, डांस मास्टर के पैसे होते हैं,
तो बस 15 लाख। चले इतना कर ले। हमारी मशहूर अदाकारा मीरा जो है, उन्हें इंग्लिश बोलने का शौक है, उसकी बड़ी प्रैक्टिस करती हैं। आपने भी कभी इंग्लिश सीखने की कोशिश की? जैसी इंग्लिश वो बोलती हैं, अल्लाह ना करे वैसी इंग्लिश मुझे आए। जितना बोल सकती हूँ उतना बोल लेती हूँ, ज़्यादा अंग्रेज़ी मारने की कोशिश नहीं मैं करती हूँ। मैं शायद अच्छा बोल लेती हूँ, जितना भी बोल लेती हूँ, तो ज़रूरत नहीं है। शालीमार थिएटर आए, साथी फनकारों ने इस्तकबाल किया। साथी फनकारों के साथ ड्रामा परफॉर्म किया। हालांकि मैनू टांगे वाला सोना कवे ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕਨ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਕਨ जी बीबी जी। I'm good. बात सुनो। आई खैर ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸ਼ਤੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕਦੀ। बदतमीजा तमीज ना गल कर फोन ऑन हाँ जी, मैं बदतमीज हूँ। बात सुने। हाँ ठीक है बस आप पहुंच रहे। ओके 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 जल्दी जल्दी ना जूस तैयार कर ते नाल कोई बिस्किट वगैरह रख ली। मेरे बहुत ही रिच फैमिली तो मेहमान आ रहे हैं। ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ? रिच नहीं रिच फैमिली। ਰਿਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਚਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਚ। ओहो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। डांस की तरबियत क्या बाकायदा किसी उस्ताद से हासिल की? हाँ, मैं वॉशरूम में डांस भी करती हूँ, बेड पे भी करती हूँ, किचन में भी करती हूँ, तो आ ही गया थोड़ा बहुत। परफॉर्मेंस के लिए तो किसी ना किसी उस्ताद की मदद लेती होंगी। हाँ बिल्कुल, जो भी मैंने गाना आपको दिखाया दम दम लगा, वो अब्बास खान ने करवाया मुझे। दूसरा गाना जो है वो लाडा सर हैं, लाडा जी ने करवाया। थिएटर में फैमिलीज के आने का रुझान बड़ा कम है, सिर्फ मर्द आते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैंने फैमिलीज भी देखी हैं। तो चलो नहीं आती तो मैं उनसे फिर कहूँगी कि आप ड्रामा देखने आए। मेरा एक फैमिली डांस होता है, फैमिलीज अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकती हैं, तो किसी का मैं कुछ कह नहीं सकती। पंजाबी कॉमेडियन कौन सा अच्छा लगता है? पंजाबी कॉमेडी नसीम मिकी साहब हैं, वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं और एक ही सांस में वो कितनी बातें कर जाते हैं और बात से बात निकालते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। नासिर चन्योटी साहब हैं, कैसर पिया साहब हैं, ठाकर साहब हैं, जफरी खान साहब हैं, सब बहुत अच्छे हैं, मुझे तो सभी पसंद हैं। तो पुराने जो थे अमानुल्लाह, सोहेल अहमद, उनके दौर में मैं खुद थी नहीं, लेकिन देखती हूँ, वो तो माशाल्लाह फिर वो तो बहुत बड़ा नाम है, तो उनके दौर में तो मैं थी नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि स्टेज डांसरों में आपस में दौड़ लगी रहती है कि पहला गाना किसने गाना है और आखिरी किसने? बिल्कुल है ऐसा। मुझे तो ये जिसकी जगह जहाँ बनती है उसको वहीं करना चाहिए। अभी पहले गाने वाली फ़ौरन आके कहे कि मैं इंटरवल करूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। आहिस्ता आहिस्ता जो है, पहले मैंने पहला किया है, फिर दूसरा किया है, फिर तीसरा किया है, माशाल्लाह आज मैं इंटरवल करती हूँ। ये अफवाह भी सुनने में आई है कि बाज़ डांसरों ने अपने बंदे बिठाए होते हैं तालियां बजवाने के लिए। ज़िदबाजी में होता है ऐसे, बंदे बिठा के क्लैप्स करवा लेती हैं, हल्ला गुल्ला करवा लेती हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराने दौर से ये सब कुछ चलता आ रहा है। तो जो आजकल की बच्ची हैं उन्होंने सीनियर से ये सीखा है। आपने कभी ऐसा करवाया? मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती सर, आपको ऑटोमेटिकली दाद मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अभी कितनी दाद दी है तो आपको मैंने बिठाया हुआ था। इंडियन फिल्में देखती हैं, कौन सा हीरो पसंद है? मुझे बहुत कम टाइम मिलता है मूवीज़ देखने का, तो वैसे तो बहुत अच्छी है, अभी नौरा फ़तेही बहुत अच्छी आइटम सॉन्ग करती हैं, वो बहुत अच्छा डांस करती हैं। वैसे तो माधुरी जी भी, श्रीदेवी जी बहुत अच्छी डांसर थी, तो बस ऐसी मुझे काफ़ी। आप उनके डांस देखती हैं गौर से, उनकी मूवमेंट्स, उनकी कैसे? जी लाजमी, वो भी मेरे सीनियर हैं, मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ सीनियर से, अगर कुछ सिखाने वाला हो तो। स्टेज पर हर तरह के लोग आते हैं, एक दफ़ा तो एक शराबी ने आकर फायरिंग कर दी थी। जी तो ये क्या वाक़या हुआ था? सर अभी हम किसी को जजमेंट थोड़ी ना कर सकते हैं ये किस तरह का बंदा है, ये इसने शराब पी है या ये क्या है क्या नहीं, इसका काम क्या है। हमारी तरह तो सब एक जैसे ही है। वो शायद नशे की हालत में था, मेरा उसमें एक डांसर भी फोत हो गया,
वो पिंडी की बात है, उधर सिरोज थिएटर की, तो मैं उधर परफॉर्म कर रही थी। एक ज़माने में नरगिस ने स्टेज पर राज किया, उनका डांस जो था वो बड़ा मशहूर था। आपको कौन सी डांसर पसंद है? नरगिस का डांस कैसा था? अच्छा, नरगिस जी का मुझे डांस तो चलो अच्छा ही था, लेकिन उनकी जो इतना फेस नाचता था ना, वो बहुत कमाल था। और तो कौन सी डांसर पसंद है? उनकी बहन जो दीदार है वो बहुत अच्छी डांसर है, सिद्रा नूर जी बहुत अच्छी डांसर है। हर वक्त दौड़ तो लगी रहती है, मुकाबला तो जारी रहता है। नंबर 1 कौन है, आप हैं या कोई और? मैं नहीं कहूँगी, वो आप बता सकते हैं कि मैं कौन से नंबर पे आती हूँ। खुद तो मैं कह ही दूँगी कि मैं नंबर 1 पे हूँ, मेरे से अच्छा डांसर कोई नहीं है, तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि मुझसे बहुत सीनियर्स बैठी हुई हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ही नंबर 1 हूँ और मुझसे अच्छा कोई नहीं डांस कर सकता। इकबाल टाउन में कॉमेडियन नसीम विक्की के घर आए। नसीम विक्की से मुलाकात की। महक के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि महक एक खूबसूरत आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और मैं नहीं समझता था कि ये इतनी बड़ी आर्टिस्ट बन जाएगी क्योंकि जब ये मुझे मिली थी तो बड़ी मासूम छोटी सी एक बच्ची, मैंने देखा तो कुछ इनको उन्होंने बेटी बनाया हुआ था, वो मुझे मिले, मैं पिंडी ड्रामा कर रहा था, तो पिंडी ड्रामे में मैंने कहा यार ये तो आर्टिस्ट बन सकती है, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल आप इसको आर्टिस्ट बनाएं। मैंने इसको तैयार करवाया कि मैंने कहा इस तरह की ड्रेसिंग कर लें आप और आपने एंट्री करनी है, तो उसने पर्दा उठाया है, तो हाल देख कर ना तो ये मुझे कहती है सर जी अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, मैं कैसे जाऊँगी अंदर। मैंने कहा बेस सुसरी अंदर जाओ तुम। जब ये गई हैं उसके बाद अब ये मुझसे ये पूछती है सर हाल तो पैक है ना पहले ये आवाम से डरती थी, अब ये आवाम से नहीं डरती है, और पहली दफ़ा स्टेज पर मैंने ही इनको इन करवाया। जहाँ तक महक की बात है, जब ये नई नई इस फील्ड में आई थी तो मेरे पास ही आई थी। इसने पहला ड्रामा लाहौर में मेरे साथ ही किया था और मेरा ही लिखा हुआ किया था, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल थी ना एक्ट करने की, वो उसके ऊपर डांस डोमिनेट नहीं करता था, इसकी एक्टिंग जो थी वो ज़्यादा पावरफुल थी। और फिर उसका जो एक्सप्रेशन था, जो इसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, इसके अंदर एक नरगिस की झलक थी, तो मुझे वो चीज़ें बहुत इसके अंदर अट्रैक्ट की, तो इसको फिर मैंने किरदार करवाने शुरू किए। तो मेरे साथ इसने जितना भी काम किया वो सारा किरदारों पे ही किया, और फिर अगर डांस भी किया तो डांस भी इसने सिचुएशनल किया, मतलब नाटक के जैसे हम कहते हैं कि थिएटर के ऊपर एक जो मतलब सेंस होती है उसकी कि वो एक अकेली लड़की डांस कर रही है जिसको मुजरे की सेंस में देखते हैं, मतलब उस सेंस में नहीं किया इसने, परफॉर्मेंस की। और ये परफॉर्मर बहुत बड़ी है, इसका जो एक्ट करने का अंदाज़ है, डांस करने का जो अंदाज़ है, वो तकरीबन सारी लड़कियों से हट के है। और स्टेज ड्रामा इस वक्त कहाँ खड़ा है? स्टेज ड्रामा जब हम बात करते हैं ना जी, तो हम सारे की बात करते हैं। सारा ठीक नहीं हो सकता, ना सारा ठीक है, क्योंकि जहाँ पर थिएटर के एक्टर नहीं हैं वहाँ पर थिएटर ख़राब हो रहा है, वल्गैरिटी और बेहुदा डांस का इस्तेमाल करके। तो फिर उसके बाद होता क्या कि इल्ज़ाम तराशी पूरे थिएटर पे हो जाती है, मतलब उसमें फिर बड़े से बड़ा फनकार भी उसी तरह उसी सब में खड़ा और छोटे से छोटा भी। मेरे मतलब टीचर भी हैं वसीम अब्बास साहब, वो मुझे कह रहे थे यार विकी मुझे बड़ी शर्म आई वो क्लिप देखकर, पुत्र तुम भी ज़रा कोशिश कर। मैं क्या आपने अगर मेरा देखा तो मुझे बताए, नहीं कहते मैं तेरे नाते एतराज़ कर रहे हैं। तो अब उस्मान पीरज़ादा साहब को मैंने इस चीज़ पे आमादा किया है कि हम एक अच्छा थिएटर करें, चाहे वो पीरज़ादा के प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हो। तो पीरज़ादा प्लेटफॉर्म के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द एक ऐसा थिएटर पेश करेंगे जो पाकिस्तान की मतलब इज़्ज़त में और वक़ार में जो है ना वो इजाफ़ा करेंगे। हाई टी का एहतमाम किया गया। आप कितनी मजहबी हैं? जी बिल्कुल हूँ, तो बहुत ज़्यादा हूँ। बहुत ज़्यादा मजहबी हैं। क्या तलावत करती हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं, रोज़े रखती हैं? क्या मज़हब का रुझान किस चीज़ में नज़र आता है? कुरान पाक में ज़्यादा है। सीनियर अदाकारों से आप अक्सर नाराज़ रहती हैं। खुशबू से आप इस बात पे नाराज़ हो गई कि उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कोई बरहना
वीडियो जारी की थी। अब सुलह है या नाराज़ी? अब सुलह हो गई है, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। ज़ाहिर बात है वो मेरी सीनियर है, गलतियाँ हो ही जाती हैं, सीनियर से भी हो जाती हैं, जूनियर से भी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती। वो मेरी सीनियर है, मैं उनकी कल भी इज़्ज़त करती थी, आज भी इज़्ज़त करती हूँ। किसी ज़माने में स्टेज ड्रामे बड़े सबक आमोज़ होते थे, बड़ी कहानियाँ होती थी उसके अंदर, लोग उससे सबक लेते थे। अब तो फोश मकालमे हैं या डांस है, तो कभी आपने कोशिश नहीं की कि कोई अच्छा ड्रामा जो है उसमें जाएं और ये फोश मुकालमे और ये ड्रामा जो डांस है इसकी बजाय एक अच्छा ड्रामा करें? नहीं सर, मैंने जो फास्ट ड्रामे वो बहुत कम किए हैं। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ये ना ही हो, मैं तो वो एंट्री छोड़ के बाहर आ जाती हूँ। अच्छा, अगर कोई फोश बात करे तो? जी बिल्कुल। जो प्रोड्यूसर हैं वो तो नहीं, सब मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सबको पता है मैं जैसी मेरी नेचर है, सबको पता है कि मैं इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करती हूँ, ना गंदा डांस ना गंदी बातें, तो वो फिर मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पहले पंजाबी फिल्मों में बारिश वाले गीत होते थे जिसमें थोड़ी उरियानी भी दिखाई जाती थी, थोड़ा लोगों को खुश किया जाता था। अब उसकी जगह आइटम सॉन्ग ने ले ली हैं, आपने भी आइटम सॉन्ग किए हैं? जी बिल्कुल, मैंने काफ़ी फिल्मों में आइटम सॉन्ग किए हैं, मोमिर राना के साथ, शफकत चीमा साहब के साथ। क्या आइटम सॉन्ग से फिल्म की मकबूलियत में इजाफा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। आइटम सॉन्ग तो एक जान होती है फिल्म की, जो कि सबको इंतज़ार होता है फिल्म देखने के बाद कि आइटम सॉन्ग भी आना है, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। आप अपनी फिटनेस का किस तरह ख्याल रखती हैं? मैं बहुत फूडी हूँ, मैं सब चीज़ें खा जाती हूँ। अच्छा। सब्जियाँ, गोश्त, सब कुछ मैं खा जाती हूँ, तो वेट कम करने में मुझे काफ़ी मसला होता है। डांस करने से वज़न तो कम होता है? बिल्कुल, जब मेरा बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाए, मुझे पता चल रहा हो, तो मैं डांस रिहर्सल्स रख लेती हूँ, उससे काफ़ी वेट जो है कम हो जाता है। तो ड्रामे में तो खैर हम लोगों के अगर 5-5 मिनट के 2 गाने भी हों तो उसमें इतना कम तो नहीं होता, लेकिन खाने पीने पे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। प्राइवेट फंक्शंस करती हैं, मुजरा करती हैं आप? नहीं बिल्कुल कभी नहीं किया? जी नहीं। बैरून मुल्क परफॉर्म करने का मौका मिला? अभी तक नहीं गई। बाज़ मदा मोहब्बत का नए नए अंदाज अपनाते हैं, आपके साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ? जी बहुत सारे हैं, हमारे फैंस होते हैं तो हम होते हैं, जाहिर सी बात है, तो लोग करते हैं, बस करते रहें। तासुर है कि स्टेज की आमदनी से इस तरह का लाइफस्टाइल मुमकिन नहीं है, क्या आपके और भी ज़राए आमदन हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं थिएटर से भी बहुत अच्छे पैसे लेती हूँ, फिल्म से भी बहुत अच्छे पैसे लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हमारी बहुत सी स्टेज अदाकाराओं की या पुलिस वालों से दोस्तियाँ होती हैं या बहुत तगड़े बदमाशों से, आपका भी कोई ऐसा है ताल्लुक? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरा बहुत शरीफ बंदों से ताल्लुक़ है, मैं दोस्त भी शरीफ रखती हूँ, हमारी फैमिली में भी सब शरीफ है, कोई बदमाश नहीं है। ईद कैसे गुजारती हैं? मैं ईद बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारती हूँ। हालांकि हम लोगों का थिएटर होता है, जैसे कि आज मैं शालीमार थिएटर में ड्रामा परफॉर्म करूँगी, जिसके डायरेक्टर नसीम मिकी साहब होंगे, उसमें मैं खुद भी परफॉर्म कर रही हूँ, आफरीन परी साहिबा हैं वो भी परफॉर्म कर रही हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं वो भी परफॉर्म करेंगे। तो हमारी ईद जो है ज़्यादा पब्लिक के साथ होती है, घर वालों को हम कम ही टाइम देते हैं।